Hello students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about classifications of algae. Algae जो होता है वो mainly 5 तरह का होता है, 5 types होते हैं. ये first is unicellular, second is multicellular colonial form, third is multicellular filamentous form, fourth is siphonoecious form और fifth is multicellular parenchymatous form. ठीक है. तो पिछले वीडियो में मैंने यूनिसेलुलर फॉर्म्स के टाइप्स और मल्टीसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म्स के टाइप्स की डिटेल स्टडी कर दी थी. ठीक है. इस वीडियो में हम मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, सिफेनिशियस फॉर्म और पैरेन्काइमेटस फॉर्म के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म के बारे में. फिलामेंटस फॉर्म आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ द सेल. कोशिकाओं के बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से तंतुमय रूप बनता है. मतलब कि मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स और फिलामेंटस मतलब कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है. और इनका जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है. जैसे कि एक सेल उसके ऊपर डिवाइड होकर दूसरा सेल, दूसरे के ऊपर डिवाइड होकर तीसरा सेल आपस में अरेंज्ड होते हैं. नेक्स्ट है द सेल आर अरेंज्ड वन ओवर द अदर इन अ डेफिनेट सीक्वेंस टू फॉर्म अ फिलामेंट. कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर तंतु बनाती हैं. ठीक है. जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो क्या है कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे डिवीजन करके, ठीक है, ये क्या है तंतु जैसा रूप बनाती हैं. मतलब कि फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द फिलामेंट्स मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड द सेल इन द फिलामेंट मे बी अरेंज्ड इन अ सिंगल रॉ जिसे हम बोलते हैं यूनी एक्सियल एंड मोर देन वन रॉ जिसे हम कहते हैं मल्टी एक्सियल. जो तंतु होते हैं वो संखित या फिर असंखित हो सकते हैं. और तंतु में कोशिकाएं एक पंक्ति, ठीक है, अगर एक पंक्ति में हुई मतलब कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो उसे बोलते हैं एक अक्षीय. जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं जो रॉ है वो सिंगल है इसलिए हम उसको यूनी एक्सियल कहते हैं. और जो ये वाला फिगर है उसमें देखिए कि जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो बहुत सारा है इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी एक्सियल. ठीक है. टाइप्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट है अनब्रांच्ड फिलामेंट, सेकेंड है ब्रांच्ड फिलामेंट. ये 2 तरह से डिवाइडेड होते हैं. तो अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं. तो अब बात करते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट की, जो कि क्या है मल्टी सेलुलर का फर्स्ट टाइप है. सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट में बी फ्री फ्लोटिंग. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगाइरा अटैच टू द सबस्ट्रेटम. एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ कॉलोनी. एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक और ग्लियोट्राइकिया. ठीक है. हिंदी में बात करें तो सरल असंख्यित तंतु ये स्वतंत्र रूप से भी हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरा. ठीक है. ये पानी पे या फिर कह सकते हैं लैंड पे ये फ्री फ्लोट करता है. जो अधस्तर से जुड़े होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम मतलब कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं. सबस्ट्रेटम इट मीन्स कि जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो ये यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम का स्ट्रक्चर है इसमें जो सेल डिवीजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सबस्ट्रेटम के ऊपर हुआ है. ठीक है. इनके पास सबस्ट्रेटम मौजूद होता है जिसके ऊपर ये अपना ग्रोथ शो करते हैं. कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो एग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो एल्गी है वो एक दूसरे से अटैच्ड है और कॉलोनी बना रही है. तो एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक और ग्लायोट्राइकिया तथा एकत्रित होकर कॉलोनी बनाते हैं जैसे कि नॉस्टॉक और ग्लायोट्राइकिया. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट के बारे में. ब्रांच्ड फिलामेंट आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ द लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द सेल. ठीक है. मतलब कि बार बार, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवीजन हो रहा है सेल का. तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं, ऐसे फिलामेंट्स को बोलते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट. एक दूसरे से क्या होते हैं, ये ब्रांच बना के रखते हैं. जैसे कि हमारे पास क्या होता है पेड़ के ब्रांचेस निकले होते हैं वैसे ही यहाँ पे सेल्स के ब्रांचेस निकले होते हैं. इसीलिए सेल्स कई तरह से मूव करता है इधर उधर कहीं किसी भी डायरेक्शन में. तो क्या उसको बोलते हैं ब्रांच्ड. संकित तंतु कोशिकाओं के पार्श्व बहिर्गमन के बार बार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रांचिंग ऑफ द फिलामेंट मे बी फॉल्स और ट्रू. ठीक है. जो फिलामेंट्स की ब्रांचिंग होती है वो या तो गलत होती है या तो सही होती है. ठीक है. मतलब कि ये 2 तरह से होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स ब्रांचिंग होगा. हिंदी में बात करें तो फिलामेंट्स में भी ब्रांचिंग या तो उनका ब्रांचिंग गलत होगा या तो उनका ब्रांचिंग
सही होगा, कोई दोनों में से एक होना है। अब बात करते हैं एल्गी के 4 टाइप सिफेनिशियस फॉर्म के बारे में। थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड और सेप्टेट, ठीक है, सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूबुलर फिलामेंट, ठीक है। मतलब कि जो सिफेनिशियस फॉर्म जो इनका थैलस होता है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है इनका, ठीक है। जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है, ऑसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, और ट्यूबुलर फिलामेंट मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक देखने को हमको मिलता है, इसीलिए इसको ट्यूबुलर फिलामेंट भी कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट अकम्पनीड बाई वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि केंद्रक विभाजन मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन उसके साथ साथ वॉल फॉर्मेशन उनमें नहीं होता है, मतलब कि सेल वॉल उनमें नहीं होता है। थैलस संकेत एसेप्टेड सिनोसाइटिक बहुकेंद्रीय नलिकाकार तंतुओं से बना होता है। केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाउचेरिया और बॉट्रिडियम। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेनकाइमेटस फॉर्म के बारे में, जो कि एल्गी का 5th टाइप है। पैरेनकाइमेटस थैलाई आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल इन 2 और मोर प्लेन्स, ठीक है। मतलब कि पैरेनकाइमेटस जो थैली होती है वो 2 या 2 से अधिक तलों में कोशिकाओं के विभाजन से क्या होते हैं, बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो एल्गी है वो इस तरह से कुछ देखने को हमको मिलती है, मतलब इसके बहुत सारे आपस में प्लेन्स दिखाई देते हैं हमको। नेक्स्ट पॉइंट है द पैरेनकाइमेटस थैलस इज वेरियस शेप्स लाइक फ्लैट, कि जो पैरेनकाइमेटस थैलस है वो बहुत सारे शेप्स के हमको देखने को मिलते हैं। अगर ये फ्लैट है तो इसको बोलते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उल्वा और पोरफायरा। अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइटोसिफॉन। अगर ये कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा घनत्व के साथ दिखाई देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वे में दिखाई देते हैं, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर्गाशम। पैरेनकाइमेटस थैली विभिन्न आकार की होती है, जैसे सपाट, इसका एग्जाम्पल है उल्वा और पोरफिरा। ट्यूबुलर की बात करें, ट्यूबुलर होती है तो क्या होता है, साइटोसिफॉन होता है, और अगर जटिल हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ तो सार्गासम।